मुंबई में आज जो हुआ, लखनऊ में देखिए लड़कियों ने क्या किया। जूडो कराटे की प्रैक्टिस में निकलती ये आवाज किसी भी खतरनाक इरादे को पस्त कर सकती है। ये तैयारी है लखनऊ की रेड ब्रिगेड की। रेड ब्रिगेड उन लड़कियों का दस्ता है जो किसी न किसी तरह के शोषण का शिकार रही हैं, लेकिन शोषण से इन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि शोषण को पस्त करने की ठानी और इसके लिए की पूरी तैयारी। ये पूछना चाह रहे हैं कि जो छोटी बच्चियां हैं उनकी क्या गलती है, मतलब क्या समाज मेरा कुंठित हो रहा है कि छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। और फिर ये हम सोचते हैं क्योंकि ये जो रेप केस है वो तो बंद नहीं हो रहा, मैं उसकी उम्मीद नहीं करती हूँ। हमें अपने आप को बचाव कैसे करना है, हम उस पे बस अपने आप को समझते हैं कि हमको इतना सक्षम बनना है कि अगर सामने वाला मेरे ऊपर प्रहार करे तो मैं उससे बच सकूं। और मैं सबसे यही कहना चाहूंगी पूरे मतलब बेटियों से कि वो अपना जो कुछ भी सीखना तो पहले तो सेल्फ डिफेंस अपने सीखें। और छोटी बच्चियों के लिए ये कहना चाहूंगी पेरेंट्स उसकी बात सुने, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो अभी आ रही है, जो मेन फोकस हो रही है, टॉर्चर हो रही है, वो छोटी बच्चियां हो रही हैं। क्योंकि इस समय देख रहे होंगे शिकार छोटी बच्चियां ज्यादा हो रही हैं, क्योंकि इसलिए हो रही है कि पेरेंट्स से अगर वो एक बार बोलती हैं कि अंकल ने मुझे ये टच किया तो पेरेंट्स को यकीन नहीं होता, रही वो तो अंकल लगेंगे, वो कैसे टच कर सकते हैं। सिर्फ लड़ाई की ट्रेनिंग लेकर अपने को बचाने की कोशिश नहीं है, बल्कि रेड ब्रिगेड लखनऊ की सड़कों पर निकलकर नुक्कड़ नाटक कर बाकी महिलाओं को जागरूक भी करती है। मैं तेरे लिए कोई आइटम नहीं, और मैं तेरे बिस्तर की रौनक नहीं, और मैं तेरे हाथों खेलने वाला कोई खिलौना नहीं, और हम सब तेरे हाथों बिकने वाला कोई सामान नहीं। फिर ये छेड़छाड़ क्यों? ये छेड़छाड़ क्यों? ये छेड़छाड़ क्यों? ये छेड़छाड़ क्यों? रेड ब्रिगेड की संस्थापक का जब ऐसी घटनाओं से वास्ता पड़ा तो समझ आया कि समाज में चुप रहकर काम नहीं होगा, बल्कि आवाज उठानी होगी। और इसी आवाज का नतीजा है रेड ब्रिगेड। जब हम सामने वाले और घर में सेफ नहीं रहेंगे तो हम बाहर से कैसे लड़ेंगे? हम घर में, क्योंकि बाहर लड़ना आसान है, घर में बहुत मुश्किल। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम आई और हम लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तो हम लोगों ने डिसाइड किया अब हमें खुद ही इसको, समाज से सपोर्ट नहीं मिला तो हम जाएंगे कहाँ? हम अपनी पढ़ाई तो नहीं छोड़ सकते ना। फिर हम लोग की पूरी ग्रुप बैठी और हम लोग ने कहा हम लोग खुद डिसाइड करते हैं हम लोग करें क्या इस पे। फिर हम लोग, तब तक मेरे रेड ब्रिगेड का नाम नहीं था, और फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि हम अगर कोई हमें परेशान करता है तो हम उससे डायरेक्ट बात करते हैं और चिल्लाना सीखते हैं। चिल्लाएंगे और कोई भी जरा से भी शब्द बोले तब कम से कम बोलना तो सीखे, ताकि ये जो हादसे हो रहे हैं वो दूर तक ना जाए। फिर ये हम लोग ने निश्चय किया कि पहले हम उससे खुद बात करेंगे, अगर जो उसका घर मुझे पता है तो घर पे जा करके बात करेंगे, और लास्ट अगर है तो अगर वो नहीं सुधर रहा तो हम बीच समाज में उसकी बेइज्जती या फिर मारपीट करते हैं। लखनऊ की सड़कों पर लाल कुर्ता पहनकर जब ये लड़कियां निकलती हैं तो मनचले खुद भाग खड़े होते हैं। दूसरों की खबर मिलने पर ये उनकी मदद के लिए भी पहुंचती हैं। रेड ब्रिगेड ने न सिर्फ सम्मान से जीने का तरीका सिखाया है, बल्कि मुसीबत में अपराधियों को मात देने के लिए भी तैयार हैं ये लड़कियां।